बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक नंबर 1.2.1 ऐसे ही है 2.1 और इसमें क्या है जी एटॉमिक मास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता होगा तो फिर आप जो है केमिस्ट्री को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद है। पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे एटम बनाऊं तो उसके इर्द गिर्द ये उसके शेल्स होंगे। अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसमें लिखना नहीं, ठीक है जी। और ये उसके क्या है जी, न्यूक्लियस के अंदर गौर करो भी, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। अब पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है, ठीक है। जिस तरह तू बड़ी बड़ी एटम है इस तरह। अच्छा, एटम जो है अगर मैं कोई चीज का टुकड़ा लूं, उसको आधा कर दूं, फिर से वो आधे टुकड़े को फेंक दूं, फिर आधा कर दूं, आधे वाले को फेंक दूं, ऐसे ही आधा करते 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 बिल्कुल उसका एक छोटा सा हिस्सा आ जाएगा, इतना कि जो आम आंख से भी नजर नहीं आ सकता। अब थोड़ी लैके सी अगर कोई चीज नू कुटना शुरू कर दिए, पाउडर बनाना शुरू कर दिए, ते पाउडर च ऐसे दाने नहीं होंगे जिहदे सानू आम आंख नजर नहीं आउंदे, ठीक है। तो फिर अब वो इतना उससे भी छोटा है क्या, एटम, ठीक है जी। हम बेसिक पे चले गए, ठीक है, करते करते छोटे 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 करते वो वाला जर्रा आ गया जिस जर्रे से मिलकर हर चीज क्या है बनी। अगर वो लोहा है तो लोहा सारे का सारा लोहा इसी उस सेम एटम से मिलकर बना होगा। अगर वो स्टील वाला जी स्टेनलेस स्टील है तो फिर वो भी ऐसे ही होगा, ठीक हो गया। और अगर वो पीतल है तो उसमें सारे पीतल के एटम होंगे। अगर वो सोना है तो उसमें सारे सोने के एटम होंगे। एटम ही चीजों को क्या करते हैं, खुसूसियात देते हैं। एटम ही क्या करते हैं, चीजों को खुसूसियात देते हैं। सोने में सब सोने के एटम, और उसमें पता कैसे चलेगा कि ये सोने के एटम है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खास कर। अच्छा जी, अब हम मुख्तलिफ एटम्स जो है वो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किसका एटम है। तो जो कोई एटम है ना, अगर जो हम कहें ऑक्सीजन का एटम है तो उसके जो न्यूक्लियस में है वो 8 प्रोटॉन्स हैं, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, तो इसके जो ऑक्सीजन के जो एटम है, हर एटम के न्यूक्लियस में कितने होंगे, 8 प्रोटॉन। अब दुनिया में कोई भी एटम, मैं यूं जा रहा था और जाने जाने मैं राह जो अच्छा लगी, ठीक है, उन्होंने पढ़िया मेरे को कोई ऐसी ऐसी मैं उन्होंने लाई देखा ये 8 प्रोटॉन, मैंने की पता चलिया कि वो केड़ा एटम है, ऑक्सीजन का। हालांकि एक कल्ला एटम मैनू मिलिया इदा ही है ना, एक कल्ले एटम तो अगर जे मैं ਉਹਦੇ प्रोटॉन मालूम कर ले कि ਉਹਦੇ 8 प्रोटॉन है तो मैनू दस्ती पता लग गया कि केड़ी है, केड़ा एटम है, ऑक्सीजन एटम, ठीक हो गया। मतलब कि कोई भी और दुनिया में मौजूद जो है एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो यकसा नहीं हो सकता, ठीक हो गया। इस वजह से मुझे पता चल गया कि ये किसका एटम है, ऑक्सीजन। अब ऐसे ही एक और मुझे मिल गया, आज मैनू लभना सब कुछ, एक और एटम मिल गया, ठीक है, तो और मिल गया तो वो एटम मैंने जो है देखा कि ये एटम है जी, हाँ एटम नजर आ रहे हैं ना, मुझे स्पेशल पावर्स मिल गई और तेरा बन गया वो जरा नहीं, और फिल्म में जरा अंदर चल जाता वो आंट मैन,
आर्टमैन देखी कि नहीं? वो आर्टमैन मूवी देखी कि नहीं? और फिर छोटा है या बन जाता? हाँ अच्छा, वो वाला एटम नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो अब मैंने वो एटम मिला मुझे, उसमें से मैंने क्या किया जी, उसको उस मशीन में डाला और उसमें था जी एक प्रोटॉन। उसमें क्या था? एक प्रोटॉन। उसमें क्या था जी? तो हमने क्या किया, मुझे पता चल गया कि ये किसमें एक प्रोटॉन होता है जी? हाइड्रोजन। यानी कि एटम्स ही हैं जो असल में हमें बताते हैं कि वो किस चीज के एटम है। हमें कोई एक अकेला पड़ा हुआ एटम भी मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोहे का है, ये सोने का है, ये ऑक्सीजन का है, या हाइड्रोजन का है, या सल्फर का है। ठीक हो गया? तो एटम में एक खसूसियात हैं उस सारे मादे की जो हमें मुख्तलिफ चीजों में नजर आता है। जैसे लोहा नजर आता है, बहुत ज्यादा लंबी मैंने बात कर दी है, बस समझ आ गई होगी शायद। तो इसके बाद अब हर एटम के अंदर मतलब एटॉमिक नंबर भी उसका होगा, और एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के जो है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। P फॉर प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद। अच्छा जी, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे एटॉमिक यूं लिखेंगे नंबर, या उर्दू में एटॉमिक नंबर। मतलब जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको हम जमा कर लेंगे। अगर 8 प्रोटॉन है तो 8 एटॉमिक नंबर, अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 एटॉमिक नंबर, अगर 20 प्रोटॉन है तो 20 एटॉमिक नंबर। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ एक और चीज भी है, वो क्या है जी? वो क्या है जी? देख के बताओ क्या लिखा हुआ है उसमें, न्यूक्लियस में क्या लिखा हुआ है? ये प्रोटॉन है और ये क्या है? अच्छा, उंगल रखना पता लग गया तुम, उतना नहीं पता भी लिखे हैं न्यूट्रॉन। अच्छा, तो इसमें न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन भी है और साथ में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इसको याद रखने का तरीका समझ लो कि प्रोटॉन किससे शुरू हो रहा है? P से, और पॉजिटिव भी किससे शुरू हो रहा है? पॉजिटिव भी। तो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है जी। और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होते हैं। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रल। यानी इन पर कोई चार्ज, ऐसे ही जैसे वो इमरान खान कह रहा है आजकल कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, है ना? ठीक है। सो इसी तरह N फॉर न्यूट्रल। इसलिए खान साहब को जो है वो बता दें कि न्यूट्रल जो जानवर नहीं होते, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है जी। तो न्यूट्रल। अब दो चीजें हमारे पास आ गई, यहां से देखिए कि P फॉर पॉजिटिव, के प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और N न्यूट्रॉन जो है N फॉर न्यूट्रल, इन पर कोई चार्ज नहीं। तो बाकी कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन, वो तो ये तीनों के तीनों जर्रात आपको याद हो जाएंगे इस तरह से, अगर आपको ये पता है। ठीक है जी। तो हम थे मैथ्स नंबर पे, किस में? अब इसमें प्रोटॉन की तादाद जो न्यूक्लियस में है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम जो है, सम का मतलब होता है मजमुआ, जो इन दोनों का मजमुआ है वो क्या होगा जी? मास नंबर। अगर इसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसी वजह से बदल भी सकते हैं, 8 की बजाय 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं बदलते। ठीक है।
तो अब क्या है जी, प्रोटॉन कितने हो गए इसमें 8। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, A फॉर एटॉमिक, N फॉर नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर 8 किसका जी, ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन का M फॉर मैस, N फॉर नंबर। तो मैस इसमें मैस नंबर जो है प्रोटॉन 8 है और 8 ही क्या है न्यूट्रॉन है, तो मैस नंबर कितना आ गया 16। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है इसको हम A से जाहिर करते हैं। कहाँ गया, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो बताए हुए हैं उन्होंने कि हाइड्रोजन में 1 है, प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन में 6 होते हैं तो इसका 6 है, ऑक्सीजन में 8 है तो इसका 8, और सल्फर में 16 होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 16। ठीक है जी। अब किसी एलिमेंट का मास नंबर इसके एटम में मौजूद प्रोटॉन, ठीक है जी, किसी अगर एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होगी, अब हमने किसकी करनी है, किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को क्या कहते हैं, उसका मास नंबर या मैस नंबर कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद है जी, इसे A से जाहिर किया जाता है, इसे A से जाहिर किया जाता है। और जो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को हम G से जाहिर करते हैं और मास नंबर को हम A से। ठीक हो गया। और एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाता है और मास नंबर नीचे। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखूं, ठीक है जी, और यहाँ पर Z जो है वो ऊपर आएगा और A जो है वो नीचे आएगा। मास नंबर A है और Z जो है वो एटॉमिक नंबर। अब इसको दोबारा से मैं लिखना चाहूँ कि इसके कितने हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा जी, Z जो है यानी कि इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और ऑक्सीजन का मास नंबर जो है वो कितना होता है 16 होता है। ठीक है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। अच्छा जी, अब किसी जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें उनका एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर। यहां पे हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं जी, 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, ये इसका Z जो एटॉमिक नंबर है इसका 1 आ गया। A मास नंबर 1 जमा 0 1। अच्छा, उसके बाद जो अगला कौन सा है जी, कार्बन है। ठीक है, कार्बन जो है इसके जो एक एटम है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। तो इसका अब ये बताएगा जी, अहमद बताएगा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसमें प्रोटॉन है और 6 इसमें न्यूट्रॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो फिर मास नंबर कितना है, तो पहला की है। अच्छा बेटा बेटा बैग बैग बैग। हाँ जी, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो मास नंबर कितना आ गया 12। बुजुर्गों इधर गौर करो, किसी गौर नहीं कर रहे। ठीक है, 6 प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके जो आएगा वो मास नंबर है। ठीक है, या मास नंबर है। ठीक हो गया।
समझ लगी जी? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये